नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। पिछली क्लास में भी हमने इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, विद्युत धारा क्या होती है ना। और ये कौन सी ब्रांच का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे पहले वाली यूनिट थी। और इससे रिलेटेड जितने भी रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और लास्ट से लास्ट हमने देखा था केसीएल और केवीएल, किरचॉफ लॉ हमने लिए थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ हमने लिए थे, जिसको हम संधि नियम और लूप नियम भी कहते हैं। किरचॉफ किरकॉफ के नियम लिए थे हमने, ठीक है ना, इस विद्युत धारा वाली यूनिट में। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उसके बेसिस पर, कुछ लूप लेके कि इसमें कैसे करंट्स की वैल्यू अगर निकालनी है, केसीएल और केवीएल का रूल यूज कैसे करना है। संधि नियम में हम क्या करते हैं, इसको धारा नियम भी कहते हैं, कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग समान रहता है, या फिर इससे उस संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य रहता है, ठीक है ना। ये था संधि नियम, जिसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। और लूप लॉ में हमने बताया था कि जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप जो है, मतलब पूरे एक लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, मतलब किसी भी लूप के लिए विभव का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य रहता है। या फिर वो किस रूप में रहेगा, पोटेंशियल किसी भी प्रतिरोध पर जितना भी विभवपात होगा वो V इक्वल टू आई आर की फॉर्म में रहेगा, जो हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ में भी हमने देखा था। तो यही चीज है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उसमें फिर हमने करंट्स वगैरह निकाले थे। तो ऐसे ही हम और भी लूप वाले क्वेश्चंस लेके आपको और भी मैं जो है आपको बताऊंगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है आपको। चलिए, तो देखिए और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो चलते हैं हमारी स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि भाई केवीएल और केसीएल रूल का यूज करके हम कैसे करंट्स और पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो निकाल सकते हैं। विभव पात जो है किसी प्रतिरोध पर हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर उस लूप में कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही है, जितनी भी हमने पोटेंशियल सोर्स ले रखे हैं उनसे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है हर एक रेजिस्टेंस पर, अलग अलग लूप में जितने भी रेजिस्टेंस है। और जो भी हमने सोर्स लिया है, पोटेंशियल सोर्स या विभव स्रोत जो लिए हैं, उनके कारण कितनी धाराएं प्राप्त हो रही है, या कितनी धाराएं उस लूप में प्रवाहित हो रही है, और किस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं केसीएल और केवीएल रूल से। चलिए, तो हम देखते हैं। अगर जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे भी लूप दे रखे हैं। कितने लूप हैं, दो बैटरी के सोर्स दे रखे हैं, मतलब विभव के दो सोर्स ले रखे हैं, दो स्रोत हैं विभव के, मतलब पोटेंशियल के दो सोर्सेस इसमें ले रखे हैं। अब इसमें भी कितने लूप हैं, एक, दो नीचे वाला और एक पूरा, अगर आउटर पूरा लूप ले तो वैसे बेसिकली इसमें कितने, तीन लूप जो है ले रखे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दो, अगर मेजरली देखें तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो, अगर देखें तो वो दो लूप दे रखे, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकंड लूप हो गया, फर्स्ट और सेकंड लूप, ठीक है ना। अब इस लूप में देखिए, फर्स्ट वाले लूप में अगर देखें तो 8 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, जो क्या करेगी, इस लूप में या इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट देगी और कुछ पोटेंशियल भी ड्रॉप करेगी, ठीक है ना। इस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा और इसके कारण इस पर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो कुल मिला के दूसरे लूप में अगर हम देखें तो 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। और इसमें जो है ये बैटरी भी क्या करेगी, इसमें जितनी भी करंट फ्लो हो रही है इस वाले लूप में, वो ये कुछ ना कुछ करंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले लूप की हमको डायरेक्शन लेनी है। उससे भी पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें से जो करंट फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन ले लेनी है आपको सबसे पहले। तो हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो आपको क्या करना है, बैटरी का एंड ही लेना है। जितनी भी बैटरीज किसी भी लूप में, जितनी भी किसी भी सर्किट में लगी हुई है, किसी भी परिपथ में जितनी भी बैटरीज या सोर्सेज लगे हुए हैं, जो स्रोत लगे हुए, तो क्या करना है आपको, पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट जाएगी नेगेटिव टर्मिनल पर उतनी ही करंट आपको वापस देनी भी है ना, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो हो रही है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से मान लेते कि इसमें से करंट फ्लो हो रही है I1, और इस वाले में से
इस बैटरी में से करंट I2 फ्लो हो रही है, तो इसमें से I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। ये ले लेते हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही है हमारे पास I2, तो इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो अब जितनी करंट उसमें से जा रही है उतनी ही करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आप पहुंचा दो, है ना। तो इसमें भी देखिए I2 है, तो इधर भी कितनी आएगी वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भी वापस जितनी जा रही है उतनी आएगी। केवीएल और केसीएल रूल में यही लिया था हमने कि जो करंट वाला रूल था कि जितनी आएगी उतनी जाएगी, है ना। वो इस जंक्शन पॉइंट पर भी वही चीज होगी, तो इस जंक्शन पॉइंट पर देखिए जितनी आ रही है उतनी जाएगी। देखिए उसको पहले हम, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट जा रही है उतनी नेगेटिव टर्मिनल में वापस दे दो उसको, ताकि आपको पता चल जाए कि आगे क्या क्या चीजें हमको लेनी है। तो देखिए यहां से इस वाले रेजिस्टेंस में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है, और इस वाले रेजिस्टेंस में कौन सी हो रही है, I2। देखिए ये जो है 2 ओम रेजिस्टेंस ले रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे है 6 ओम, ये 2 ओम है और इधर कितना है 6 ओम। यहां से देखिए ये I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें से इस वाले रेजिस्टर में से इस वायर में I2 करंट, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल दोनों से आ रही है। अब ये I1 और I2 दोनों यहाँ पे इस जंक्शन पॉइंट पर I1 भी आ रही है और I2 भी आ रही है, ठीक है ना। तो आने वाली दोनों करंट का जो योग है वो जाने वाली करंट के बराबर होगा, है ना। तो देखिए I1 और I2 यहाँ पे आ रही है, दोनों मिलकर I3 के रूप में इस वाले प्रतिरोध में जा रही है, ठीक है ना। तो यहां से कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I3। तो इससे हमको क्या चीज देखने को मिल रही है कि I3 जो है वो किसके बराबर मिल गई, I1 प्लस I2 के। ये हमको यहाँ पे पता चल गया, किससे, जंक्शन लॉ से, संधि नियम से। देखिए ये संधि बिंदु है, यहाँ पे तीनों वायर यहाँ पे आके मिल रहे हैं ना, ये संधि बिंदु हो गया। तो I1 भी इसकी तरफ आ रही है और I2 भी इसकी तरफ आ रही है, तो आने वाली जो धाराओं का योग है वो जाने वाली धाराओं का योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो जाने वाली तो एक ही है, आने वाली इसके पास 2 है, तो ये I3 किसके बराबर हो गई, I1 प्लस I2 से। ये किसके कारण मिल रहा है हमको, कैसे मिल रहा है, KCL से। और हमको यहाँ से दिख भी रहा है कि I1 भी इसकी तरफ आ रही है और I2 भी इसकी तरफ आ रही है और I3 इससे जा रही है, तो I1 और I2 मिलकर ही तो I1 I3 मिल रही है। ये देखिए ये दोनों मिलकर ही तो I3 दे रही है ना। और ये I3 किसमें फ्लो हो रही है, 5 ओम रेजिस्टर में से, ठीक है ना। अब ये देखिए यहां से I3 जा रही है I3, यहां पर कौन सी है, अब इस वाले वायर में I3 मिलेगी। अब देखिए इस पॉइंट पर I3 इसकी तरफ आ रही है, I2 से दूर जा रही है, और इधर कौन सी है, देखिए I1 जा रही है ना ऊपर, तो इस I3 में से I1 ऊपर गई और I2 इधर गई, जो कि देखिए अब यहाँ पे इस बिंदु पर, इस संधि बिंदु पर I3 आने वाली है और जाने वाली कौन सी है, दोनों देखिए I1 और I2। तो यही तो मिल रहा है, देखिए यहाँ पे भी आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग, मतलब यहाँ पे इस जंक्शन पॉइंट पर और इस जंक्शन पॉइंट पर दोनों पे हमको देखो KCL के नियम के अनुसार यही मिल रहा है, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो ये हमने धाराओं का पूरा चीज ले ली। अब यहाँ पे हम लेंगे लूप की डायरेक्शन। तो देखिए इससे हमको I3 इक्वल टू क्या मिल गया, I1 प्लस I2 मिल गया। क्या मिल गया, I1 प्लस I2। अब हमको क्या करना है, लूप की डायरेक्शन लेनी है। तो देखिए लूप की डायरेक्शन कैसे लेनी है, तो ये वाला, चलो यहाँ पे ये मैंने सब धारा वाला चीज बता दी, फर्स्ट लूप और ये सेकंड लूप ले लिया। तो इधर मैं वापस इसको बना देता हूं, फिर बता देता हूं आपको लूप की दिशा कैसे लेनी है, मतलब धारा की दिशा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ फिर जो भी केवीएल रूल लगाएंगे तो विभव पाथ जो है हर एक प्रतिरोध पर कैसे लेंगे, तो उसके लिए कुछ ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें और भी कुछ एक अच्छी चीज बताऊंगा आपको कि यहाँ पे इस लूप में देखें तो 2 बैटरी लगी हुई। अब इसमें दोनों क्या कैसे जुड़ रही है, क्या इनका श्रेणी क्रम संयोजन हो रहा है, समांतर क्रम संयोजन हो रहा है, वही हम देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो पहले मैं इधर बना देता हूं ये लूप वापिस आपके लिए। इधर ये हो गई 8 वोल्ट की बैटरी, है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक प्रतिरोध ले रहे हैं R1 जो कि 2 ओम है, ठीक है। फिर इधर आ गया, यहाँ पे हमने नीचे एक बैटरी और ले रहे हैं, अब ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये है 12 वोल्ट की, कितनी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दे रखा हमको R2 जो कि है 6 ओम,
और इसके नीचे यहां पर एक और रजिस्टर ले रखा है तीसरा, जिसकी वैल्यू है R3 इक्वल टू 5 ओम। एक डायग्राम दे रखा है। अब इसमें हमको क्या करना है, इस लूप में देखे तो दो बैटरी के सोर्सेस हैं, मतलब पोटेंशियल के दो सोर्सेस दे रखे हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसको रेस्पेक्ट में लेना है इस लूप के लिए। इस लूप में देखिए दो बैटरी है, लेकिन नीचे वाले लूप में अगर देखे, फर्स्ट लूप में कितनी है, दो बैटरी है ना, दोनों एक ही ऊपर वाले लूप में है। तो आपको जिसके रेस्पेक्ट में आपको लेना है उसके रेस्पेक्ट में आप लूप की डायरेक्शन ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप 8 वोल्ट की अगर रेस्पेक्ट में लेंगे तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये लूप मिलेगा इसके रेस्पेक्ट में। इसको अगर हम मूल अगर बैटरी माने तो, और वही अगर इस बैटरी से लेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखिए इस वाले के रेस्पेक्ट में लिया तब तो ये मिल रहा है, और वही अगर इस वाले के रेस्पेक्ट में लेते तो क्या हो जाता, इस वाले के रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन मिल जाती, इसके जस्ट अपोजिट, है ना, अपोजिट मिल गई। देखिए ये इधर हो रहा था, इसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ले तो इसके अपोजिट मिल रही है ना। तो अपोजिट मिल रही है मतलब 12 और 8 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, कहने का मतलब, है ना। तो पोटेंशियल भी क्या होंगे, वो क्या सेम एक ही डायरेक्शन में देंगे, पोटेंशियल ड्रॉप तो करेंगे, लेकिन यहां पे टोटल पोटेंशियल इस लूप के लिए कितना मिलेगा। अब जैसे अगर इसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो 8 वोल्ट के रेस्पेक्ट में, या फिर इस वाली डायरेक्शन के लिए ले, यहां से यहां ऐसे जा रहा है डायरेक्शन, ये देखिए 12 से, तो किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, 12 वोल्ट के, तो 12 के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो माइनस कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। मतलब इस लूप में टोटल सोर्स के कारण जो पोटेंशियल मिल रहा है वो 12 माइनस 8 मिलेगा, मतलब 12 माइनस 8 बोले तो कितना मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 वोल्ट, ठीक है ना। ये किसके रेस्पेक्ट में ले, अगर 12 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ले तो उसके सापेक्ष 12 वोल्ट के सापेक्ष अगर ले तो हमको इतना पोटेंशियल मिलेगा। मेन यही चीजें होती है छोटी छोटी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब वही अगर हम 8 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ले, क्या ले, 8 वोल्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब 8 वोल्ट के सापेक्ष, तो कितना मिलेगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 8 माइनस 12 बोले तो कितना मिल जाएगा, -4 वोल्ट, ठीक है ना। तो बस ये चीज है, आप किसके रेस्पेक्ट में लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही चीजें लेंगे तो आपको वही चीज मिलेगी। तो उसी के रेस्पेक्ट में फिर लूप की डायरेक्शन जैसे लेंगे तो करंट भी उसी हिसाब से और पोटेंशियल ड्रॉप भी फिर उसी हिसाब से मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके से हम पोटेंशियल लेंगे, लेकिन आंसर सेम ही मिलेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो करंट की डायरेक्शन वो अलग अपोजिट हो जाएगी लूप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इस लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके सापेक्ष अगर लेंगे तो वो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और उस लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम वो चीज लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज ले सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले का, ताकि आगे फिर मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं आपको उसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। कौन सा लूप किस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वो चीज बता देता हूं फिर आपको। चलिए अब हम निकाल देते हैं इसमें, तो ये चीज तो हमको पता चल गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है और इसमें क्या पूछ रहा है, तो मेन चीज तो आती है कि इसमें अगर क्या पूछ रहा है। देखो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, 2-3 चीजें पूछ सकते हैं, क्या, कैसे कैसे, किसके रेस्पेक्ट में। अब इसमें पूछ सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही है, सभी धाराओं का मान निकालिए, या फिर इस पूरे सर्किट में, इस पूरे परिपथ में कुल धारा कितनी है, कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ना, तो वो भी निकाल सकते हैं। या फिर I1 कितनी है, जितनी भी धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है सभी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस टोटल पूरे लूप में या पूरे सर्किट में जितनी भी करंट फ्लो हो रही है सबका वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये चीज भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखिए इसमें आपको हमको लूप की डायरेक्शन नहीं, जब हमने नहीं ली थी तो एक चीज तो हमको पता चल गई केसीएल से कि भाई I3 क्या होता है, I1 प्लस I2 मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब हम करेंगे किसका यूज, केवीएल का, किसका यूज करेंगे, केवीएल का, ठीक है। अब आपके रेस्पेक्ट में, जैसे अब 12 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ले या 8 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ले, मैंने दोनों ही चीज बता दी, है ना। तो अगर हम यही वाला, चलो ये बनाया हुआ है तो इसी के रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं लूप की। तो फर्स्ट लूप की देखो डायरेक्शन क्या ले रहे हैं हम, 12 वोल्ट के रेस्पेक्ट में अगर ले तो 12 माइनस 8। अब देखिए
यहाँ पे डायरेक्शन अगर आप ना भी देखो ना, तो एक चीज और कर सकते हैं आप कि अगर नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है और पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है तो एक में से दूसरे को माइनस करना, आपको कुल मिलाकर माइनस लगेगा। अब प्लस कब होंगे, अगर ये ऐसे होता और नीचे वो ऐसे होता और ऐसे अगर ये जुड़े होते नेगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से, ठीक है ना, मतलब इस लूप में बता रहा हूं, फिर नेगेटिव पॉजिटिव से होता और पॉजिटिव फिर दूसरे नेगेटिव से, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है, मतलब विभव जो है जितना भी वोल्टेज है वो इंक्रीज होता है श्रेणी क्रम संयोजन में बैटरी का या सेलों के। तो सेलों का संयोजन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव से, अगर नीचे वाले देखे तो ये देखो दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव से, तो कौन सा क्रम हुआ, समांतर क्रम संयोजन है। और समांतर क्रम संयोजन में हमेशा पोटेंशियल क्या मिलता है, कम मिलता है। एक 12 है दूसरा 8 है, लेकिन इस लूप में सिर्फ 4 वोल्ट ही सप्लाई हो रही है कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो 12 और में से 8 गए, इसी लूप की डायरेक्शन के लिए अगर ले तो अब लूप का हम नाम दे देते हैं। चलिए तो यहां पे हम दे रहे इसको ए, इसको बी, ये सी डी ई और एफ ले लेते हैं। ये हमने लूप के क्या ले लिए, नाम, मतलब इन पॉइंट्स के जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हमको जंक्शन पॉइंट दिख रहे हैं उन सब जंक्शन पॉइंट को हमने नाम दे दिया। अब देखिए ये हर एक पॉइंट पर होगा जो केसीएल लॉ लगेगा। यहाँ देखिए इस जंक्शन पॉइंट से दूर कितनी जा रही है, I1, तो आ भी कितनी रही है इधर, I1 ही तो आ रही है ना। तो हर एक जंक्शन पॉइंट पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए तो अब देखिए केवीएल रूल अगर हम इसमें लगाए फर्स्ट लूप में, अगर इस फर्स्ट लूप में, और किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, 12 वोल्ट की बैटरी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो 12 में से 8 गए, कितने बचे, टोटल पोटेंशियल कितना मिलेगा, 12 माइनस 8, जो कि मैंने कल भी बताया था V इक्वल टू IR के फॉर्म में ही मिलेगा, जो भी पोटेंशियल होगा टोटल, या फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इज 0, है ना। तो यही चीज लेंगे हम यहाँ पे। देखिए 12 में से 8 गए तो कितना बचा, 4 वोल्ट, है ना। अब इसमें देखिए लूप की डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं, लेकिन इसमें अगर देखें तो इस वाले से करंट फ्लो हो रही है I1, इधर भी I1। ये देखिए अब लूप की डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं 12 वोल्ट के रेस्पेक्ट में, ये ऐसे। तो इसमें देखिए इस वाले में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1, है ना, और नीचे कितनी जा रही है इधर I3, और इसमें दूसरे वाले में I2 करंट फ्लो हो रही है, कितनी हो रही है, काम करता हूं मैं ब्लैक से, इसमें ब्लैक कलर से करंट की डायरेक्शन ले लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए तो इसमें देखिए I1 ही अंदर जाएगी और I1 ही इससे बाहर निकलेगी, है ना। तो इस R2 में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1, है ना। अब इसमें से देखिए I2 अंदर जाएगी और I2 ही बाहर भी निकलेगी, पॉजिटिव से I2 जा रही है तो I2 भी वापस इसके अंदर भी आएगी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस वाले में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2, और यहाँ पे जा रही है I3, मतलब इस वाले रजिस्टर में नीचे वाले में I3 करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इधर भी I3, इसमें से इस I3 में से देखिए जंक्शन पॉइंट की तरफ जा रही है I3, इसमें से I3 जो जा रही है इस पॉइंट की तरफ, उस I3 में से I2 इधर ट्रांसफर हो गई, I3 में से I2 उसको ट्रांसफर हो गई 8 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल को, पीछे कितनी बची, I1। तो ये I1 उधर की तरफ जा रही है, ऊपर 8 वोल्ट की बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए अब इस वाले लूप के 12 वोल्ट के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, तो 12 माइनस 8 कितना मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4 वोल्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। वो भी हम यहाँ से मिल रहे हैं हमको, 12 माइनस 8 पता है। अब यहाँ पे देखिए इस लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लेंगे। अब जो लूप की दिशा में धारा होगी उसको तो लेंगे पॉजिटिव, और जो लूप की दिशा के विपरीत है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। चलो मैं दोनों ही, इसके रेस्पेक्ट में और उसके रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में लेके आपको बता देता हूं, वैल्यू सेम ही मिलेगी और इक्वेशन भी सेम ही मिलेगी हमको, समीकरण भी एक समान मिलेगी। देखिए तो पहले हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, 12 वोल्ट के रेस्पेक्ट में, है ना, 12 वोल्ट की बैटरी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं उसके सापेक्ष। तो देखिए कितना मिल रहा है, 12 माइनस 8। अब उसकी विपरीत ही है, देखिए ये लूप की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो ये I2 करंट तो क्या हो गई, उसी की डायरेक्शन में जा रही है। ये देखिए इसकी डायरेक्शन है तो उसी की दिशा के साथ जा रही है, लेकिन I1 जो है वो उसकी लूप की दिशा के विपरीत जा रही है, तो ये तो मिलेगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। देखिए अब इस प्रतिरोध में से, क्योंकि यहाँ पे हम पोटेंशियल ले रहे हैं, तो इस प्रतिरोध पर देखिए धारा कितनी है, I2, और इसका प्रतिरोध कितना है, 6 ओम, तो IR की फॉर्म में रहेगी, यही मैंने भी बताया। तो I2 6 मिल जाएगा, मतलब 6, I2 तो होगा पॉजिटिव क्योंकि उसकी दिशा में ही है ये, है ना, उसकी डायरेक्शन में, इस लूप की डायरेक्शन में ही है।
लेकिन I1 जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मिल जाएगा हमको माइनस, क्योंकि देखिए 12 वाला प्लस मिल रहा है, 8 वाला ऑब्वियसली यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे तो वो दूसरा यहाँ माइनस है, तो उधर दूसरे के कारण 8 वोल्ट के साथ कौन सा रेजिस्टेंस है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रही है वो नेगेटिव मिल रहा है, उसकी लूप की डायरेक्शन के अपोजिट हो गया ना। तो बस, तो वो भी कितना मिल रहा है देखिए I1, तो कितना मिल जाएगा 2I1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना मिल रहा है 4, 12 में से 4 8 गए, कितने मिल गए 4, और यहां पे देखिए कितना मिल रहा है 6I2 माइनस I1 है। अब यहां से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो कितना मिल जाएगा 3I2 माइनस I1 मिल गया, है ना। तो देखिए कितना मिल रहा है 2 से गया तो 2 टाइम्स, तो 2 इक्वल टू मिल गया 3I2 माइनस I1। तो ये मिल रही है हमको इक्वेशन किससे, केवीएल में 12 वोल्ट रेस्पेक्ट में, या तो लिख लो या फिर लूप का नाम दे दो, कौन से लूप से मिल रही है ये, देखिए कौन सा लूप लिया हमने, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, इस एफ वाले पॉइंट से, यहां से इसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, तो एफ सी बी ए एफ, कौन सा ले रहे हैं लूप, एफ सी बी ए एफ। तो ये देखिए ये लूप की डायरेक्शन जो ली ना वो इससे भी पता चल जाती है हमको। चले आप चाहे आप ये ना लिखे 12 वोल्ट रेस्पेक्ट में, लेकिन कहां से हमने स्टार्ट कर रहे थे कि एफ सी बी ए एफ, वापिस वहीं पे, ठीक है ना। तो ये लूप की डायरेक्शन बता रहा है, देखिए एफ फिर सी, ये रहा एफ सी बी ए एफ, ये वाली डायरेक्शन जो हमने ली है, जो कि 12 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ली है ना। अब यही अगर हम किसके रेस्पेक्ट में ले, 8 वोल्ट के रेस्पेक्ट में, आपको बस बता रहा हूं मैं समझाने के लिए। तो देखिए 8 वोल्ट के सापेक्ष या रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा, और लूप की डायरेक्शन क्या मिलेगी 8 वोल्ट के रेस्पेक्ट में, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां पे हम ले लेते हैं ए बी सी एफ ए। ये देखिए ए बी कौन सा मिल रहा है, देखिए ए बी सी एफ ए, या फिर बी सी एफ ए बी बी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये लूप की डायरेक्शन ले ली हमने, तो देखिए ए बी सी एफ ए, ये 8 वोल्ट के रेस्पेक्ट में, अब देखिए 8 वोल्ट के रेस्पेक्ट में तो कैसे मिलेगी डायरेक्शन, इसकी जस्ट अपोजिट, एक आ गया, हाँ इसकी जस्ट अपोजिट ऐसे, ये देखिए इसमें थोड़ा बताना, जैसे ये पॉजिटिव है ना, इस फर्स्ट वाली लूप में डायरेक्शन ऐसे बता रहा, ये हो जाएगी, देखिए ये मतलब ऐसे हो जाएगी, तो I1 वाला ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो 8 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ले रहे तो कितना मिल जाएगा 8 माइनस 12, माइनस का 4 वोल्ट, ठीक है ना। अगर उसके रेस्पेक्ट में ले, इस लूप के अकॉर्डिंग ले तो 8 माइनस 12 मिल जाएगा। और यहां पर अगर देखें तो I1 तो क्या है उसी की दिशा में, ये देखिए ऐसे I1 तो उसी दिशा में जा रही है, लेकिन I2 उसके विपरीत दिशा में जा रही है। तो I1 वाला जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, विभव पात होगा इस प्रतिरोध पे, वो कितना मिलेगा हमको 2I1 पॉजिटिव, क्योंकि 8 वोल्ट की बैटरी से मिल रहा है, ये देखिए तो 2I1 तो पॉजिटिव, लेकिन 6I2 जो है वो क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो देखिए यहां से कितना मिल जाएगा हमको माइनस का 4, और इधर से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो I1 माइनस 3I2 मिल जाएगा, है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा 2, अब माइनस का 2 है, माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो देखिए माइनस को उधर भेज रहा हूं मैं, है ना। तो कितना आ जाएगा 3I2 माइनस I1 हो जाएगा, देखिए सेम मिल रहा है ना। तो बस आप लूप को कैसे किसके हिसाब से लेना चाहते हो, किस बैटरी के रेस्पेक्ट में लेना चाहते हो, वैल्यू सेम ही मिलेगी, ठीक है ना। चलिए तो चलो इसको मैं हटा देता हूं, इससे आगे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो लूप की डायरेक्शन आपको कैसे लेनी है वो आपको पता चल गया है। चलिए अभी इसको मैं हटा देता हूं। तो अब देखिए अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक लूप ले लिया, हमको दो इक्वेशन मिल गई है, देख तो केसीएल से मिल रही है और केवीएल की दो लूप ले रहे हैं हम, फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो अब दूसरे लूप से देखिए हमको क्या मिलेगा, ये तो फर्स्ट लूप ले लिया हमने, है ना 12 वोल्ट लूप ये वाला। अब दूसरा लूप ले रहे हैं हम कौन सा, सेकंड लूप से। अब सेकंड लूप में अगर देखें
ठीक है ना। द्वितीय लूप में अगर हम देखें, द्वितीय लूप कौन सा है, देखिए एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, ये लूप ले रहे हैं हम, ये लूप की डायरेक्शन ली हमने, ठीक है ना। ये तो अब देखिए, अब इससे क्या चीज देखने को मिलेगी हमको सेकंड लूप से, कि एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, ये वाला लूप ले रहे हैं। अब इसमें तो एक ही बैटरी सोर्स है, देखो 12 वोल्ट का, तो यहां से ये दोनों ही अगर देखे R2 में से जो करंट फ्लो हो रही है वो भी उस लूप की डायरेक्शन में, क्योंकि एक ही वोल्टेज सोर्स है, अगर दूसरा होता तो कुछ और करंट हमको अपोजिट डायरेक्शन में मिलती। एक ही बैटरी तो उस पूरे लूप में सेम ही करंट फ्लो होगी, ठीक है ना, कोई अपोजिट करंट मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरा कोई पोटेंशियल का सोर्स उसके अपोजिट है ही नहीं जो उसके पैरेलल में कनेक्टेड हो। जैसा कि इसमें भी अगर देखें तो एक ही बैटरी सोर्सेज, तीनों में एक ही करंट फ्लो होगी और एक ही डायरेक्शन में, है ना। तो ये थोड़ा देखो इस टाइप का, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, फिर भी चलो पहले इसको कर देते फिर इसको भी बता देता आपको। तो यहां पे अब हमको क्या चीज देखने को मिलेगी सेकंड लूप से, कि यहां पे जितनी 12 वोल्ट है तो ये आ गया 12 वोल्ट पोटेंशियल ही दे रहे हैं हम उसको। अब उसका कितना ड्रॉप इस पर हो रहा है, देखो I2 और 6 मिल रहा है, कितना मिल रहा है I2 और 6, तो ये हो गया 6 I2, फिर I3 5 है प्लस में, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में उस लूप की डायरेक्शन में ही है, ये हो गई लूप की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ले लो हमेशा, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 6I2 और यहां पर है कितना 5I3, 5I3 है। तो देखिए यहां से क्या चीज देखने को मिलेगी हमको, अगर हम देखें यहां पर, चलो अब इसका यहां पे सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका आगे। तो यहां से अगर देखें तो 12 इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको 6I2, है ना, 6I2 प्लस 5 तो है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम यहाँ पे यूज करें, यहाँ पे I3 है, देखिए I3 कितनी है I1 प्लस I2, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम I1 प्लस I2 की, तो देखिए आ जाएगा यहाँ पे I1 प्लस I2। अब इससे क्या होगा कि जितनी भी इक्वेशन मिल रही है हमको यहाँ पे देखिए ये वाली और इस लूप से, दोनों लूप से जो इक्वेशन मिलेगी वो I1 और I2 की फॉर्म में ही मिलेगी, ताकि हम I1 और I2 की वैल्यू यहां से निकाल सके। फिर जो भी I1 I2 की वैल्यू मिलेगी वो इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो तीनों करंट जो हमको इस सर्किट में जितनी भी धाराएं प्रवाहित हो रही वो हमको मिल जाएगी। चलिए तो यहां से अब देखिए क्या मिलेगा हमको, 12 तो है ही है ना, इधर कितना मिल गया देखिए 6I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2, है ना। अब देखिए I2 और I2 कितना हो गए, दोनों प्लस में है, तो 12, 6 और 5 कितना हो गए 11 I2, और ये मिल गया 5I1, है ना। अब देखिए ये इक्वेशन मिल गई हमको, एक कौन सी वाली है ये, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और यहां से क्या मिल रहा था, देखो दोनों लूप से अगर देखें, ये फर्स्ट लूप है ये सेकंड लूप है, ठीक है ना, दोनों KVL से ही ले रहे हैं हम, ये 12 वोल्ट रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगी सेकंड लूप में तो एक ही बैटरी सोर्स है, वो 8 के रेस्पेक्ट में लेंगे तब भी हमको यही इक्वेशन मिली थी, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो देखिए अब इस वाली इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, इसके नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, तो 2 इक्वल टू, इसको 2 इक्वल टू यहां से मिल रहा है देखिए 3I2 माइनस I1, है ना। देखिए 3I2 माइनस I1 जो कि क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको हम क्या करेंगे, बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब चाहो तो आप यहां से I1 की वैल्यू फाइंड करके I1 को इधर ले लो 3I2 माइनस 2, वैसे भी कर सकते, यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर दो तब भी वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसको सेम करके फिर दोनों को प्लस कर दो, तो भी इसकी वैल्यू आपको I2 की यहां से मिल जाएगी, तो भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो दोनों ही तरीके मैं बता देता हूं। पहले हम क्या करते हैं, यहां से अगर देखें तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, ताकि ये इसके इक्वल हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर। अब देख प्लस का है माइनस का, तो ये I1 रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा यहाँ से, है ना, और सिर्फ I2 मिल जाएगा, तो I2 की वैल्यू हम इससे फिर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ पे 12 वाली वो इक्वेशन ऊपर है ही है, इससे क्या चीज मिल जाएगी हमको, इसको जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, तो ऊपर वाली इक्वेशन चलो वापस लिख लेते हैं, 12 इक्वल टू मिल जाएगा 11I2 प्लस 5I1, ये तो है ही है इक्वेशन नंबर 3 जो चल ही रही है।
इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 15i2 और माइनस का 5i1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करने से क्या होगा, ये तो प्लस सॉरी जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस कर रहे हैं दोनों को, तो क्या चीज मिलेगी 5i1 और प्लस के 5i1 और माइनस के 5i1 कट जाएंगे। 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, और 11 और 15 कितने हो जाएंगे, देखिए कि दोनों प्लस के है, देखो कोई भी माइनस का नहीं है, i2 इधर भी, और ऊपर जो 11 i2 मिल रहा है वो भी माइनस का नहीं है, तो यहां पे भी कितना मिल जाएगा, देखिए 26 मिल जाएगा कितना 26, ठीक है ना। अब देखो 26 क्या मिल रहा है, i2 मिल रहा है। तो यहां से अब देखिए इससे हमको क्या चीज देखने को मिल रही है, इधर देखिए 22 इक्वल टू हमको मिल रहा है 26i2, है ना। तो i2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको 22/26, 22/26, अगर 2 से इसको काटे तो 11/13, मतलब i2 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको 11/13 एम्पियर। तो ये मिल गई हमको i2 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको i2 की, ये देखिए, है ना, ये i2 मिल गया हमको। अब इस i2 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें पुट कर ले तो इससे i1 की वैल्यू मिल जाएगी हमको, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में रखे, ये रही इक्वेशन 2 हमारे पास, तो क्या मिल जाएगा, देखिए 2 इक्वल टू 3i2 है, तो 3 11/13, है ना, और माइनस का i1 को इधर ले लो, 2 को इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा, देखिए i1 इधर माइनस का था, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, देखिए 33/13, 3 से इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा, देखिए 33 माइनस 26/30, है ना। अब 33 में से 26 गए तो कितने बचे 7/30, 33 में से 26 गए तो कितने बचे 7, है ना। तो कितना मिला 7/13 एम्पियर, ये मिल गई हमको i2 की वैल्यू। i1 और i2, देखिए i2 की वैल्यू मिल गई थी, ये मिल गई हमको i1 की वैल्यू, है ना, ये i1 की वैल्यू मिल गई हमको। तो i3 कितनी मिलेगी हमको, ये i3 देखिए हमारे पास, पहले ही मैंने बताया था कि i1 i2 की वैल्यू जो भी मिलेगी तो इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी i3 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए i3 कितनी है, i1 कितनी है हमारे पास 7/13, और ये कितनी है 11/13, दोनों की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, क्योंकि i3 इन दोनों के योग के बराबर है। तो कितना मिल जाएगा, देखिए 11 और 7 मतलब 11 और 7 कितने हो गए 18, ठीक है ना। तो i3 की वैल्यू हमको मिल रही है कितनी, i3 की वैल्यू हमको मिल रही है 18/13 एम्पियर में, ठीक है ना, ये भी एम्पियर में। तो देखो इस पूरे सर्किट में जो जो भी धारा प्रवाहित हो रही है, जितनी भी करंट फ्लो हो रही है वो हमको पता चल गई। देखिए i1 कितनी है 7/13 एम्पियर। अब i1 किस में से फ्लो हो रही है, इस वाले प्रतिरोध से, है ना। तो इस वाले प्रतिरोध में जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है वो 7/13 एम्पियर है। i2 किस में से फ्लो हो रही है, देखिए इस वाले प्रतिरोध में, इस रेजिस्टेंस में से R2 से, ठीक है ना। तो R2 से कितनी करंट फ्लो हो रही है 11/13। अब i3 देखिए किसमें फ्लो हो रहा है, किसमें फ्लो हो रही है इस R3 में, तो R3 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, देखिए 18/13 एम्पियर, ठीक है ना। तो इतनी करंट हमको ये मिलेगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे करंट की वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो अब देखो एक ये जो लूप था, अब इसमें क्या पूछ सकते हैं एक चीज,
कि इस पूरे सर्किट में जितनी भी धाराएं प्रवाहित हो रही है वो निकालिए। तो जितनी धारा प्रवाहित हो रही थी वो हमने तीनों निकाल, I2 भी मिल गई हमको, I1 भी मिल गई और I3 भी मिल गई, तीनों की वैल्यू मिल गई, है ना। अब इसमें ये एक चीज भी पूछ सकते हैं पर्टिकुलर किसी एक के, भाई इस प्रतिरोध पर कितना विभवपात हो रहा है, या इस प्रतिरोध में से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो इस प्रतिरोध में हमको पता है इस रेजिस्टर में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1, वो हमने निकाल दी। और क्या पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर 8 वोल्ट की बैटरी से इस R2 पर कितना विभवपात हो रहा है, मतलब कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि भाई इस वाले रेजिस्टर्स पर पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, इस पर V2 है और इस पर तीनों पर हमने ले लिया V1 V2 V3, है ना। तो देखिए V1 कितना मिलेगा हमको, अगर हम अब यहां से आपको पूछ ही लेते, क्या पूछ लिया कि इस प्रतिरोध पर विभवपात कितना होगा, तो वो लिया हमने कितना, V1 लिया है। तो V1 किसके बराबर होगा, देखिए I1 R1, है ना। तो ये है I1 R1। अब ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछेगा कि इस 8 वोल्ट की बैटरी में से R1 पर कितना विभवपात हो रहा है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, मतलब 8 में से इसको कितना मिल रहा है ना। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे हम, I1 R1। अब I1 कितना है, ये पर हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी है, 7/13। तो ये आ गया 7/13। और ये देखिए क्या बोलते हैं, R की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कितना मिल रहा है हमको, 14/13 वोल्ट, है ना। तो इतना वोल्ट जो है ये वाला रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है ना। अब चाहे वो इन दोनों से, देखो सॉरी 8 वोल्ट से नहीं मिलेगा, इन दोनों से कितना मिल रहा है, मतलब तो इन दोनों का कितना ले रहा है वो, 14/13 ले रहा है। अब ये अगर इस पे से देखें तो इस पर कितना मिलेगा, तो इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमने V2 लिया है, तो वो कितना मिल रहा है, देखिए I2 और R2। तो I2 की वैल्यू कितनी है, I2 R2। अब I2 कितना हमारे पास, देखिए I2 ये रहा 11/13 और R2 कितना है, देखिए R2 6 है। तो कितना मिल जाएगा, V2 इक्वल टू मिल रहा है हमको 66/13 वोल्ट। तो दूसरे वाले रजिस्टर पर इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इतना विभवपात मिल रहा है। तीसरे वाले पर अगर देखें तो तीसरे वाले पर मिल रहा है V3, कितना मिल रहा है, V3। अब देखिए V3 कितना मिलेगा, V3 देखिए कितना है, I3 R3, I3 R3। अब I3 कितना है हमारे पास, 18/13 और R3 कितना है, 5, ठीक है ना। तो देखिए कितना मिल जाएगा, 90/13 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग तीनों पे हो रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, इसी डायग्राम के लिए ये भी पूछ सकते हैं, है ना। या फिर सेपरेटली ये अलग अलग ये भी पूछ सकता है, कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि इस R5 में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है या कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये भी एक अलग क्वेश्चन हो गया। तो एक पर्टिकुलर एक ही डायग्राम से अब एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करा वो कोई भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर पूछ लिया कि इस R2 में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमको दिख रहा है I2 है, तो यही इसका आंसर है कि ये धारा इतनी इसमें से प्रवाहित हो रही है ना। तो बस यहीं पे आपको खत्म करना है, फिर दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन वो क्या चीज पूछे, मैंने इसलिए पूरा बताया आपको, वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, पोटेंशियल ड्रॉप सब पे अलग अलग पूछ सकता है, या फिर कुछ भी वैल्यू आपको मिल सकती है। चलिए तो ये भी एक चीज बता दी मैंने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर उसको सॉल्व करवाते हैं अपने, और उसमें क्या पूछ सकता है वो भी हम ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब एक एक चीज अगर देखें तो V1 कितना है 14/13, V2 कितना है 66/13। तो ज्यादा कौन सा है, मतलब ज्यादा किसको मिल रहा है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा है ना। मतलब V2 ज्यादा है V1 के कंपैरिजन में, है ना। तो 66/13 है और ये कितना है 14/13 वोल्ट। अब चाहो तो इसको आप पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
वो तो आप डिवाइड कर लो इसमें से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा। वैसे भी दिख रहा है, देखो नीचे तो 13 ही है, जो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है वही ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। तो किसका कितना पार्ट मिल रहा है, किसको कितना मिल रहा है, वो भी हम इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो जो भी क्वेश्चन पूछे कैसा भी, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता दी कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है आपको। तो इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो मैंने आपको ये सारा पॉसिबिलिटीज बता दी है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो। बस ये है, अब उसको ध्यान में रखना है कि सबसे फर्स्ट ये वाला पोर्शन है, ये सेकंड है उसके बाद, और ये थर्ड पोर्शन है, और लास्ट जो पोर्शन है वो ये यहां पर लिया मैंने फोर्थ वाला, ठीक है ना। बस ये कंटिन्यूटी ध्यान रखना, मैंने नंबर लगा दिए तो उस नंबर के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आप देखिए, तो ये चीज अब इसमें जो भी है वो हम ले सकते हैं। चलिए, तो ये वाला तो आपको पसंद आ गया। अब इसको ले लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं, मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब दूसरे वाले लूप के लिए ले रहे हैं, वो जो क्वेश्चन है उसके लिए। तो देखिए, इससे इसके लिए अब हमको क्या चीज मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है, ये भी देखो, यही फर्स्ट वाले पे कितना था, सेकंड वाले पे और थर्ड वाले पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना था। अब अगर देखें तो इस फर्स्ट लूप में देखो टोटल पोटेंशियल हमको 12 माइनस 8 कितना मिला था, 4 मिला था, है ना। कितना मिला था, 4। अब इन दोनों में देखिए, इस पर कितना हो रहा है V1 और इस पर कितना था V2, और V1 और V2 देखे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के लूप के डायरेक्शन अलग अलग थी। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल देखिए, इन दोनों से भी हमको कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। अब मिलता कि नहीं मिलता देख लिए, ये भी एक तरीका है कि आपने जो निकाला है वो सही है या नहीं एक्चुअल में, है ना। तो देखो कैसे चेक कर सकते हो आप, V2 माइनस V1 अगर करोगे, जैसे यहाँ पे भी था, इसके रेस्पेक्ट में लिया था ना, तो V2 माइनस V1 जैसे 12 माइनस 8 हो रहा था 4। तो क्या ये एक्चुअल में इन पर जो ट्रांसफर हो रहा है, ये 14/13 और 66/13, इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में 4 मिल रहा है क्या, दोनों मिला के ये मतलब जितना भी इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 4 है या नहीं है। तो देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या है V2 जो इन दोनों के ऊपर जो डिफरेंस मिल रहा है डेल्टा P, वो कितना है देखिए V2 माइनस V1, क्योंकि अगर दोनों प्लस में होते तो V1 प्लस V2 करते, तो V1 प्लस V2 करते, है ना, क्योंकि ज्यादा मिलता है, इन दोनों का सम होता और वही इन पर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करने का तरीका देखो, V2 माइनस V1 क्या है, 66/13 माइनस 14/13। अब 66 में से 14 गए तो कितने बचे, देखिए नीचे तो 13 ही आएगा, इधर है 66 और इधर है 14। अब 6 में से 4 गए 2, 6 में से 1 गया तो 5। ये देखिए मिल रहा है 4 वोल्ट, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो भी वैल्यू वो निकाली है ये सब सही है ना। अब यार इसको अगर आप 14/13 और 66/13 करोगे तो पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे तब भी वो 4 वोल्ट ही मिलेगा आपको, इन दोनों का डिफरेंस, और वैसे भी मिल रहा है। इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है, ऐसी एक चेक करने का तरीका है। तो चेक भी आप वैसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, ये चीज है। अब वही चीज इनसे भी मिलेगी, देखिए नीचे वाले में कितना है, सिर्फ 12 वोल्ट था ना, तो V2 और V3 ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, V2 और V3 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 12 वोल्ट। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। नीचे वाले सेकंड लूप के लिए कितना मिलेगा, V2 प्लस V3 होना चाहिए, क्योंकि देखिए V2 प्लस V3 एक ही लूप में, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। तो कितना मिल रहा है देखिए, V2 कितना है अपने पास 66/13 और ये कितना है 90/13। तो यहां पे भी वही 66 प्लस 90/13। तो देखिए कितना मिल रहा है, 66 प्लस 90 कितना मिल गया कितना मिल गया 6 मिल गया।
और ये 156/30। तो देखिए इसको अगर काटे तो 1 टाइम मिल रहा है, ठीक है। और पीछे कितना मिल रहा है, क्या बोलते हैं, 13, 2 बचे 26, 2 बार देखो 12 वोल्ट मिल रहा है इधर पे सेकंड लूप के लिए। तो इसका मतलब जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हमने लिया है या जितनी भी धाराओं का मान निकाला है, वो यहाँ पे ये वो भी बता रहा है कि हाँ भाई एक्चुअल में 12 वोल्ट इन दिनों पर दूसरे लूप के लिए ट्रांसफर हो रहा है, और फर्स्ट लूप में इन दोनों पोटेंशियल सोर्सेज के कारण V1 V2 जो भी ड्रॉप हो रहा है वो भी हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो ये ऐसे चेक भी आप कर सकते हो, चेक करने का तरीका है, ठीक है ना। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वाले लूप में इन पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये तो हमने चेक करने के लिए, ठीक है ना, कि V1 पर कितना हो रहा है, और सॉरी R1 पर कितना हो रहा है और R2 पर कितना हो रहा है। तो ये से हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में हमने जो निकाला वो सही है निकाला है या नहीं निकाला। चलिए तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका लिए वैल्यू निकालते हैं हम कि इसके लिए क्या मिलेगा। तो देखिए अब जो पॉसिबिलिटीज है सारी मैंने आपको बता दी है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज है KCL और KVL के लिए वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इस वाले अगर लूप के लिए अगर हम ले, इस वाले सर्किट के लिए, इस परिपथ के लिए, तो देखिए इसमें एक ही बैटरी का सोर्स है, तो ये तो इजी है बहुत। तो ये तो सीधा ही दे रखा, ओम के नियम से भी आप निकाल सकते हो, प्रतिरोधों का संयोजन कर लो, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप देखो, हाँ लेकिन अलग अलग कितना है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन करंट तो सेम ही फ्लो होगी क्योंकि बैटरी का सोर्स एक ही है, तो इन तीनों में करंट जो है वो एक ही फ्लो होगी। अब वो कितनी है, मान लेते हैं आई है, तो इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई, इसमें भी आई, और वापिस नेगेटिव टर्मिनल में भी कितनी जाएगी, आई ही जाएगी, बताया था मैंने आपको। तो क्या करना है यहाँ पे, 20 वोल्ट है टोटल, रेजिस्टेंस टोटल तीनों में देखो सेम ही करंट फ्लो रही है, तो I1R1, IR1, IR2 और II3 एक ही में है। तो टोटल पोटेंशियल कितना ले रहे हैं, अगर KVL भी ले सीधा ही अगर, तो 20 हो गया। IR1 मतलब कितना है वो, यही लूप की डायरेक्शन हो गई ना, बस वही चीज ले रहे, तो कितना 15I प्लस 20I प्लस 5I, क्योंकि एक ही करंट फ्लो हो रही है तीनों में सेम। तो देखिए कितना मिल रहा है 20 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 15 और 20 15 और ये 5 20 20 और 20 40I, क्योंकि आई है तीनों में, आई है, तो 40I। तो सीधी सीधी धारा कितनी मिल रही है यहाँ पे, 20/40 है ना, मतलब 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो इसमें भी 0.5 एम्पियर, इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5। तो 20 वोल्ट का इसको कितना मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है, इसको कितना, आप वो निकाल सकते हैं जो पीछे हमने निकाला था जैसे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 20 था, इधर 40 आ रहा था, आई कितना मिल गया 1/2 मतलब 0.5। आधी धारा इसमें, आधा एम्पियर धारा जो है इन तीनों में या इस पूरे सर्किट में क्या हो रही है, इस 20 वोल्ट सोर्स के कारण प्रवाहित हो रही है। अब एक 15 ओम है, 20 ओम है और 5 ओम है। अब एक दूसरा तरीका और है, 20 वोल्ट लिया आपने, तीनों को प्रतिरोध को जोड़ दो, सीधा ही श्रेणी क्रम संयोजन है, दिख रहा हमको सेम धारा प्रवाहित हो रही है तीनों में। तो श्रेणी क्रम में तो 15 और 20 कितने हो गए 35 और 5 40। अब 40 है, 20 वोल्ट है, तो हमको पता है धारा क्या होती है V/R। V कितना है 20 और टोटल प्रतिरोध कितना हो रहा है 40। देखिए ये क्या मिल रहा है 20 दूनी मतलब वही आई कितनी मिल रही है 0.5। लेकिन अब इसमें देखिए कि ये VR1 कितना है, VR2 कितना और VR3 कितना है, ये निकाल सकते हैं, है ना, कि तीनों प्रतिरोधों पर कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब कितना विभवपात मिल रहा है इस 20 वोल्ट की बैटरी से। इसको कितना मिल रहा है R1 को, R2 को कितना मिल रहा है और R3 को कितना मिल रहा है। तो देखिए VR1 जो है वो कितना मिलेगा VR1। अब VR1 कितना मिलेगा, देखिए IR1, आई कितना है हमारे पास 0.5 या 1/2 और कितना है उधर 15, तो 15 का आधा कितना हो गया 7.5, तो 7.5 सॉरी 7.5 वोल्ट इसको कितना मिल रहा है 20 वोल्ट में से इस 15 ओम प्रतिरोध को, मतलब इस 15 ओम रेजिस्टर को कितना वोल्टेज मिल रहा है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस पर 7.5 विभवपात इतना मिल रहा है। तो VR1 हमको मिल गया इतना, है ना। अब वही अगर VR2 मतलब
इस 20 ओम रजिस्टर पर प्रतिरोध पर कितना विभवपात मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, देखिए इसमें भी धारा तो वही प्रवाहित हो रही है, कितनी आई सेम 1/2, उसका प्रतिरोध कितना है, क्योंकि V इक्वल क्या होता है IR, तो IR2 मिल जाएगा यहाँ पे भी, है ना। तो वो कितना है 20, मतलब कितना मिल रहा है, इस 20 वोल्ट का 10 वोल्ट इसको मिल रहा है अकेले को, 20 ओम वाले रजिस्टर को, और इसको 7.5 मिल रहा है, तो इसको कितना बचा, पीछे जो बचा वो भी निकाल सकते हैं हम वैसे भी, लेकिन एक्चुअल में उतना ही मिलता है क्या, देखिए 10 और 7 17.5 हो गए, 17.5 मतलब कितना बचा पीछे, 2.5, तो देखते हैं 2.5 भी मिलता है क्या, तो यहाँ पे 10 वोल्ट मिल गया हमको, कितना मिल गया 10 वोल्ट, है ना। तो किस पर है ये 10 वोल्ट, इस वाले दूसरे प्रतिरोध पर R2 पर। अब देखिए VR3 अगर हम देखें तो VR3 कितना मिलेगा हमको, धारा इसमें भी 1/2 वही प्रवाहित हो रही है, तीनों में सेम करंट, क्योंकि एक ही वोल्टेज सोर्स है, एक ही स्रोत है हमारे पास। अब इस 5 ओम के अगर प्रतिरोध में देखें तो कितने मिल रही है, देखिए 5 का आधा कितना होता है 2.5 वोल्ट। अब इन तीनों को प्लस कर दो, एक्चुअल में 20 मिलना चाहिए भाई, तीनों इसके कारण ही तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, 20 का इसका इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है और इसको इतना मिल रहा है, देखो 15 ओम वाले को 7.5 मिल रहा है, 20 वाले को 10 मिल रहा है, और 5 वाले को कितना मिल रहा है 2.5 मिल रहा है। अब ये क्यों आधा आधा मिल रहा है, जितना प्रतिरोध के हिसाब से, क्योंकि धारा इसमें 0.5 हो रही है, तो उसके हिसाब से वो जितना प्रतिरोध है उतना ही उससे आधा विभवपात इनको मिल रहा है। तो देखिए ये VR2 VR3 और VR1 तीनों की वैल्यू मिल गई इनको, तो इसमें अभी यही नॉर्मल सा क्वेश्चन यही बनेगा कि इसमें या तो पूछ ले कि इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो करंट हमने निकाल दी 0.5, यहां पर क्या पूछेगा कि इस वाले प्रतिरोध पर सिर्फ पूछ ले कि सिर्फ 15 ओम रजिस्टर पर या प्रतिरोध पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितना विभवपात हो रहा है, धारा तो सेम ही है, वो ऐसा तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, धारा तो सेम है, मतलब इस पर विभवपात कितना है वो VR1 ले लिया, इस पर कितना है और इस पर कितना है, तीनों पर हमने ले लिया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये KCL और KVL रूल का उपयोग कैसे करना है हमको, वो हमने लिया। चलिए अब और ले लेते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर हम देखें तो एक 10 वोल्ट की बैटरी और एक 5 वोल्ट की बैटरी है, और इसमें भी देखिए 10 वोल्ट और 5 वोल्ट की है, ये 1 किलो ओम 1 किलो ओम और 2 किलो ओम। अब किलो ओम का मतलब क्या है, किलो पता ही आपको, ये है 1000 ओम, ये है 2000 ओम, और ये है 1000 ओम, ये भी है ना। अब इसमें भी देखिए कितने लूप देखने को मिल रहे हैं हमको, ये हमने शायद कल भी किया था ये वाला तो, है ना। तो देखिए अब इसमें अगर लूप की डायरेक्शन लेते, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसमें भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, दो लूप दिख रहे हैं आपको। अगर हम बार बार वाला ही लूप ले, अंदर वाला ये रेजिस्टेंस ना ले, अगर तो 3 लूप यहाँ पे भी है, 1 2 और एक पूरा बार वाला, तो बार बार वाला देखे तो यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव इसका इसके पॉजिटिव से, मतलब दोनों का कौन सा संयोजन मिल रहा है हमको, श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ से जो भी धारा अगर मिलेगी इसमें तो दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेगी, और लूप की डायरेक्शन भी देखे, इसके अकॉर्डिंग भी ऐसे और इसके अकॉर्डिंग भी ऐसे सेम डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जब भी अगर ऐसा लूप दिखे तो सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल से, जिससे भी बैटरी से जो ले रहे अपन I1, इससे अगर मान लो बाहर जा रही है तो I1 इसके अंदर वापस नेगेटिव टर्मिनल में भी भेज दो। सबसे पहला काम यही कर, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो ऑटोमेटिकली फिर आपको पता चल जाएगा। वो का वो इसलिए भी कर दो कि दूसरी वाली बैटरी से मान लेते कि I2 करंट इसमें से जा रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव टर्मिनल पर वापस I2 करंट आ भी रही है ना। तो ये चीज होगी। अब देखिए तो इस 1 के ओम में से हमको दिख रहा है साफ साफ कि इसमें से कितनी I1 करंट फ्लो हो रही है, और इधर से भी वापस I2 आएगी, है ना। अब यहां से देखिए ये I2 आ रही है, इधर की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है, इस जंक्शन पॉइंट पर I2 आ रही है और I1 जा रही है, I2 आ रही है और I1 जा रही है। अब देखो यहां से I1 आ रही है इस जंक्शन पॉइंट पर, अब इधर जो है वो कौन सी जाएगी, इस वाले रजिस्टर में देखिए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन सी जा रही है, I2, मतलब I1 आ रही है और I2 इधर से जा रही है। तो इस बीच वाले में से कौन सी करंट फ्लो होगी, बीच वाले रजिस्टर में कुछ तो करंट फ्लो होगी ना। देखिए ये I1 होगी और ये I1 आ रही है, तो इस वाले में से भी तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी। तो देखिए इस वाले में से यहाँ I1 आ रही है और उसमें से I2 उधर निकल रही है, तो इसमें कितनी बचेगी I1 माइनस I2, क्योंकि I1 इसकी तरफ आ रही है, I2 जा रही है, और ये वाली करंट भी अगर
जाने वाली ले, तो देखिए इस जंक्शन पॉइंट पर आने वाली कितनी है, एक सिर्फ I1 और जाने वाली देखिए I2 और I1 माइनस I2। तो इन दोनों को जोड़ो और ये इसके बराबर मिलेगी। देखिए I1 माइनस I2 प्लस I2, I2 को चली, मतलब कितनी बची, I1 और I1। तो यहां से इस 1 के ओम में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 माइनस I2। तो यहां से आ रही है I1 माइनस I2। आप देखिए ये I1 माइनस I2, इसमें I2 प्लस हो गई, माइनस I2 प्लस I2 हो गया 0, मतलब सिर्फ I1 बचेगी इधर। और यहाँ पे देखिए यहां से जितनी आ रही है उतनी वापस, देखिए टोटल दोनों ये मिलकर यहाँ पे जितनी आ रही है, कितनी I1 आ रही है और I1 ही जा रही है। तो बस हो गया, ये सिंपल सॉल्व हो गया ना। देखिए वापस बता देता हूं, I1 जा रही है इधर से I2 जा रही है। तो इस जंक्शन पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस जंक्शन पॉइंट पर I1 आ रही है और उस जंक्शन पॉइंट से I2 जा रही है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल में I2 तो जाएगी। तो इससे हमको पता चल गया कि 2 के ओम। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले नेगेटिव टर्मिनल से अंदर भी पहले ही भेज दो, ताकि हमको पता चल जाए कि उसके साथ जो जुड़ा रजिस्टर है उसमें से कौन सी करंट फ्लो हो रही है। नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन, पहले I2 अगर ना दे तो I1 आ रही है, इसमें से भी आप फिर I3 कुछ देंगे, फिर इसमें से करंट, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करना है, बैटरी में जितनी करंट जा रही है उतनी वापस नेगेटिव टर्मिनल में आप भेज भी दो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके साथ जो भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ उसमें कितनी करंट फ्लो होगी। चलिए, तो ये I2 आ गई, इधर I2 जा रही है। तो इससे देखिए इस जंक्शन पॉइंट पर अगर हम देखें तो I1 इसकी तरफ आ रही है, I2 से जा रही है, तो इस वाले से कितनी जाएगी, इस जाने वाली लेनी है ना, आ रही है तो इसकी तरफ I1 ही आ सकती है। दूसरी तरफ फिर ये तो I2 तो इसकी तरफ से इससे बाहर जा रही है, क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्मिनल में I2 देनी है। तो I1 आ रही है, I2 उसमें से माइनस हो गई, तो कितनी बची, I1 में से I2 माइनस, इसमें से इतनी करंट फ्लो हो रही है, वही आके यहाँ पे प्लस हो रही है। मतलब I1 माइनस I2 यहाँ पे आ रही है और I2 भी इसके साथ में आ रही है। मतलब इस जंक्शन पॉइंट पर अगर देख आने वाली करंट देखे तो कितनी है, I1 माइनस I2, और I2 भी उसके साथ प्लस हो रही है। तो I2 गया, मतलब कितना बचा, I1, जो कि वो नेगेटिव टर्मिनल में घुस रही है वापस। आगे समझ में ये चीज है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप की डायरेक्शन ले लेते हैं। पहले लूप की डायरेक्शन ले, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हो गई। तो यहां से अब हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, देखिए फर्स्ट लूप से अगर ले तो फर्स्ट लूप क्या है हमारे पास, फर्स्ट लूप का नाम दे देते हैं सबसे पहले। तो ए, ये हो गया बी सी डी ई और एफ, है ना। पूरा लूप का नाम ले लेते हैं। अब देखो कौन सा लूप ले रहे हैं हम, देखिए ए बी ई एफ ए। तो फर्स्ट लूप ले रहे हैं हम ए बी ई एफ ए, है ना। देखिए फर्स्ट लूप है ना ये ए बी ई एफ ए, ये इसकी डायरेक्शन है, इसीलिए ए बी ई एफ। अगर ये डायरेक्शन होती तो हम क्या लेता, एफ ई बी ए एफ। तो अब जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पे वापस खत्म भी करना है, तभी वो एक पूरा क्लोज लूप होता है, बंद लूप होता है। क्योंकि सर्किट हमेशा क्लोज होता है तो ही करंट फ्लो होती है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो देखिए यहां से क्या चीज देखने को मिल रही है, अब ए बी ई एफ ए में अगर हम ले तो इसमें देखिए वोल्टेज सोर्स कितना है, एक ही है 10 वोल्ट। अब I1 सब देखिए एक ही डायरेक्शन में, एक ही बैटरी सोर्स होता है तो वहां पे फिर नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो है सीधा प्लस करके सारा लिख दो, ठीक है ना। आई आर जितने भी है वो सारे प्लस करके लिख दो। तो एक ही बैटरी सोर्स है, देखिए फर्स्ट वाले के लिए कितना है 1000 I1, है ना। इसके लिए भी कितना है, देखिए 1000, और कितना है I1 माइनस I2, ये देखिए 1000 है ना ये भी, है ना। और इधर से तो दूसरे तो कोई और कुछ है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट इज इक्वल टू कितना मिल गया, इधर भी 1000 है, ठीक है ना, क्योंकि 1000 वो में ये भी। तो देखिए 1000 तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बच रहा है I1 प्लस I1 माइनस I2, I1 प्लस I1 माइनस I2। एक जीरो से जीरो कट गया, इधर तो बचा 1 सिर्फ, अंदर मिल गया हमको 100, और ये हो गया 2I1 माइनस I2। ये इक्वेशन मिल गई हमको फर्स्ट लूप से, पहले लूप से हमको ये इक्वेशन मिल गई। कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, करंट कितनी टोटल इसमें I1 और I2 हमने दो लिए ना, दो वोल्टेज सोर्स है, तो I1 और I2 कितनी है वो फाइंड कर लेते हैं। फिर इस वाले में से अगर पूछ ले, ये पूछ सकते देखो कि इस वाले 1 के ओम में से जो BE के बीच में जुड़ा हुआ प्रतिरोध है या रेजिस्टर जो जुड़ा हुआ है उस 1 किलो ओम का, उसमें कितनी करंट फ्लो रही है। तो इसमें देखिए कितनी है I1 माइनस I2, वो हम निकाल सकते हैं। एक बार I1 और I2 की वैल्यू निकाल देते थे, फिर उसमें से कितनी करंट फ्लो रही है वो भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए तो अब देखिए क्या मिलेगा यहां से हमको, सेकंड लूप से अगर देखें तो सेकंड लूप की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वाली, उसके अपोजिट देख लिए, है ना। तो देखिए क्या मिलता है इस वाले लूप के लिए, सेकंड लूप के लिए देखे तो कितना मिलेगा। आप सेकंड लूप का नाम क्या देंगे, हम जहां से स्टार्ट हो रहे हैं देखिए डी ई बी सी डी, डी
ई बी सी डी, है ना, ये लूप का नाम दे दिया हमने। अब इस लूप से देखो हमको क्या मिल रहा है, ये फर्स्ट लूप से मिला था। आप सेकंड लूप में देखो बैटरी वोल्टेज का सोर्स जो है कितना है, 5 वोल्ट का। अब यहां से कितनी करंट फ्लो हो रही है, देखो I2, यहां तो कोई रेजिस्टर जुड़ा हुआ ही नहीं है ना, लेकिन उसमें से तो जा रहा है ना, तो ये उसके लूप की डायरेक्शन में है। लेकिन ये वाले रजिस्टर में करंट देखो इसके अपोजिट हो गई, हुई ना, क्योंकि वो फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में जितने भी मिल रही है हमने वही डायरेक्शन लिया। बार बार आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं, बस जैसे नेगेटिव में जा रहा है तो उसको माइनस में ले लो। तो यहाँ पे देखिए उस लूप की डायरेक्शन के विपरीत ये धारा मिल रही है ना इस वाले में से, तो देखिए कितना मिलेगा, 5 वोल्ट सोर्स है, इसमें तो प्लस ही मिलेगा, कितना 2000, और कितना है I2। लेकिन ये इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है, देखो लूप की डायरेक्शन तो ये है ऊपर की तरफ, ये है नीचे की तरफ, तो इस वाले 1000 ओम में जो है वो कितना मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, क्योंकि उसके विपरीत जा रहा है ना, लूप की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है। तो कितना मिल जाएगा, देखिए I1 माइनस I2, तो कितना मिल जाएगा हमको, 5 इक्वल टू मिल गया 2000 I2, और यहां पे मिल जाएगा माइनस 1000 I1, और माइनस माइनस प्लस 1000 I2। तो देखिए क्या मिल रहा है यहां से, 5 इक्वल टू हमको मिल रहा है 2000 I2, और ये 1000 I2 कितना हो गए, 2000 और 1 3000 I2 माइनस 1000 I1। तो देखिए अब यहां से क्या चीज देखने को मिलेगी, अगर हम इसको 5 से काटे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 600, कितना मिल जाएगा 600, और ये मिल जाएगा 200। तो देखिए अब क्या इक्वेशन मिल गई, 1 इक्वल टू 600 I2 माइनस 200 I1, ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2 सेकंड लूप से, इस सेकंड लूप से। अब देखिए इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लूप से कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए कितना है 100, मतलब 200 I1, और इधर मिल रहा है I2। चलो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो ये वाली इक्वेशन भी हमको क्या मिल जाएगी, देखिए फर्स्ट वाली भी 1 इक्वल टू 200, क्योंकि 2 है अंदर देखिए, है ना, तो 200 I1 माइनस 100 I2, ये मिल गई हमको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को वही जैसे अपने पहले भी लिया था पास पास में ले लेते हैं। तो ये हमने 1 इक्वल टू कितना है, देखिए 200 I1 माइनस 100 I2, है ना। अब नीचे वाली जो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, अब सेकंड इक्वेशन में भी देखिए इधर तो 1 ही मिल रहा है, ये देखिए, और इधर कितना है 600 I2, है ना। चलो I1 साथ में लिख लेते हैं और I2 एक साथ में लिख लेते हैं। तो देखिए इधर भी कितना है माइनस 200 I1 और प्लस का 600 I2 है, ये देखिए। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको भी प्लस कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं दोनों को प्लस। तो देखिए प्लस का 200 I1 और माइनस का 200 I1 कैंसिल हो गया। अब एक और एक कितने हो गए, प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का और ये माइनस का 600 में से 100 गए तो कितने बचे, 500 I2 बचे। तो I2 कितना मिल रहा है हमको, देखिए 2/500, मतलब कितना मिलेगा 1/250, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 1/250, है ना, आधा कर लो, सीधी सी बात है। तो इतने एम्पियर धारा जो है मिल रही है I2। अब देखिए I2 किस में फ्लो हो रही है, I2 सिर्फ 2 किलो ओम में से फ्लो हो रही है, ठीक है ना, और I1 इस 1 किलो ओम में से, और इसमें से कितनी फ्लो हो रही है I1 माइनस I2। तो वो सारी चीजें हम लेंगे, चलिए पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये I2 की जो वैल्यू मिली है उसको इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में मान रखने पर क्या मिलेगा, एक में अगर समीकरण 1 में इस I2 का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या हमारे पास 1 इक्वल टू कितना है 200 I1 माइनस
100 और I2 है, I2 कितना है 1/250, 1/250 है ना एम्पियर में। यही तो निकालिए हमने I2 के मान। तो देखिए कितना मिल जाएगा, यहाँ चाहो तो आप 2/500 भी रख सकते हैं ताकि वो उससे कट जाएगा, है ना। अगर ये नहीं रखना है तो सीधा 2/500 रख दो, एक ही बात है, ताकि वो थोड़ा आपके लिए और इजी हो जाए। 2/500, ये गया ये गया, बात एक ही है। अब यहाँ पे अगर 250 भी होगा तो भी वो एक 0 से 0 फिर 2 से वो काट के वो वैसे 2 ही मिलेगा। अगर 1/50 भी होता, 1/250 भी होता तो भी वही चीज मिलती, 2 ही मिलता है यहाँ पे, है ना। चलिए तो अब देखिए क्या मिलेगा हमको, देखिए अब यहाँ पे कितना मिल रहा है 1/200 I1 और इधर कितना मिल रहा है देखिए माइनस में 2/5, कितना मिल रहा है 2/5। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें 2/5 को उधर भेज दो तो ये मिल जाएगा 1 - 2/5 और उधर कितना मिल रहा है 200 I1, है ना। ये तो मिल रहा है I1 202। तो यहां से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। चलो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं। अच्छा ये ऊपर नहीं होगा, ओनली वो ही ऊपर होगा। चलिए तो इसको देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ, एरो कर रहा हूं। अरे चलिए उसको एरो करके मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर लेता हूं। देखिए कितना मिलेगा 5 - 2/5 है ना, जो कि 200 I1 है। I1 की वैल्यू निकली है, निकालनी है हमको। तो ये मिल गया 3/5 और 200 आ जाएगा इधर नीचे। ये I1 की वैल्यू मिल गई, तो कितनी मिल रही है देखिए 3/1000। I1 की वैल्यू कितनी मिल रही है 3/1000 और वो कितनी मिल रही थी देखो 1/250 और ये भी एम्पियर में ही मिलेगी। अब चाहो तो इसको 3 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं या फिर 0.003 0.003 भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना लिख सकते थे हम 2 से ऊपर नीचे तो 4 0.004। अगर इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे 1000 हो जाता, ऊपर कितना होता 4, तो 4/1000 मिलता है यहाँ पर, मतलब 0.004, ठीक है ना। और इधर कितना मिल रहा है I1 0.003 मिल रहा है, 0.003 मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब I1 और I2 दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। I1 कितनी मिल रही है 0.003, I2 कितनी मिल रही है 0.004, है ना। तो कुल मिला के I1 और I2 ही करंट फ्लो हो रही है इसमें, दोनों के कारण, है ना। तो अब देखिए अब यहां पे इस पर कितना विभव पात हो रहा है वो भी आप निकाल सकते हैं, इस पर कितना विभव पात हो रहा है वो भी आप निकाल सकते हैं, इस पर कितना हो रहा है वो सब आप निकाल सकते हैं। देखिए तो ये विभव पात भी ले लेते हैं साथ में, विभव पात जो हम वो भी ले लेते हैं। ये देखिए तो इधर हम ले लेते हैं विभव पात या पोटेंशियल ड्रॉप ले लेते हैं। अब देखिए अब इस ए बी के बीच में जो जुड़ा हुआ है 1K, तो वी ए बी कितना होगा, है ना। वो कितना देखिए इसमें से करंट कितनी है I1, करंट कितनी है I1 और वो रेजिस्टर कितना है 1 किलो ओम, है ना। अब I1 कितनी है हमारे पास देखिए 3/1000, तो ये I1 की वैल्यू लिखनी है हमने 3/1000 और ये हो गया 1000। मतलब इस वाले पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इस 10 वोल्ट में से इस पर कितना मिल रहा है 3 वोल्ट। कितना मिल रहा है 3 वोल्ट। मतलब इस ए बी के बीच में जो लगा प्रतिरोध 1 किलो ओम है उसको 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। मतलब जो भी हमने बैटरी ली उससे 3 वोल्ट इसको ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर वही देखे इस वाले बीई के बीच में, तो वी बीई कितना मिलेगा हमको, वी बीई जो है वो देखिए इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है I1 - I2, I1 - I2 और रेजिस्टेंस कितना उधर भी 1 किलो ओम, मतलब 1000 ही है। अब देखिए I1 कितना हमारे पास 3/1000, तो 3/1000 माइनस I2 कितना है, कहां गया 4/1000, है ना।
और साथ में इन दोनों के मल्टीप्लाई किसके हैं, 1000 के, तो सीधी सी बात है 1000 तो कॉमन आ जाएगा नीचे, है ना। अब 3 - 4 कितना बचा, माइनस का 1, और इधर कितना है i1 - i2 है ना, हाँ बराबर उसके विपरीत दिशा में। तो कितना मिल जाएगा अब यहाँ पे, i1 - i2 जो है वो कितना मिल रहा है, ये i1 आ रही थी, i2 जा रही थी, तो i1 - i2 ही मिलेगी बराबर। तो देखिए -1 मिल गया यहाँ पे, और इधर कितना है 1000, तो ये हो गया अपने पास 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 1 किलो ओम रजिस्टर है ना। तो कितना मिल गया देखिए यहाँ पे -1 वोल्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है -1 वोल्ट, मतलब इस वाले में से इसको इतना वोल्ट मतलब वोल्ट सप्लाई जो है वो मिल रही है, VBE मतलब इस पर कितना विभवपात मिल रहा है वो चीज ली हमने। अब अगर देखें इस 2 किलो ओम पर कितना मिल रहा है हमको VBC, अगर देखें तो VBC कितना मिलेगा, 2 किलो i2 करंट फ्लो हो रही है, तो ये हो गया 2 किलो, और i2 कितनी है हमारे पास 4/1000, तो ये हो गया 4/1000, 1000 से ये गया तो मतलब कितना 8 वोल्ट इसको पोटेंशियल सप्लाई मिल रही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो अब देखिए, तो इसमें किस पर कितना विभवपात होगा, कितनी धारा प्रवाहित होगी, देखिए i1 भी निकाल दी हमने, और i2 की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल दी हमने, ये 1/250 एम्पियर ले या 0.004 ले, ठीक है ना। तो इससे दोनों से हमको ये चीज पता चल गई कि यहाँ पे कितना कितना क्या क्या चीज हमको मिल रही है, कितनी धारा प्रवाहित होगी और कितनी क्या प्रवाहित हो रही है, वो सारी चीजें हमको मिल गई यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो ये हमने लिया है, तो KCL और KVL का कैसे हमको उपयोग करना है, कैसे उसमें धारा वगैरह विभवपात हमको कैसे निकालना, वो सारी चीजें हमने ले ली है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया है कि इसका उपयोग हमको कैसे करना है, कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, कि भाई अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। मतलब एक ही डायग्राम में वो चाहे वैसे पूछ सकता है कि इसमें कितनी टोटल धारा, कितनी कुल धारा प्रवाहित हो रही है, या फिर हर एक प्रतिरोध पर कितना विभवपात हो रहा है, या पर्टिकुलर किसी एक प्रतिरोध में या किसी एक रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो इस हिसाब से कैसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन बनने की वो सारी मैंने चीज आपको बता दी। चलिए अगली क्लास में और भी हम आगे पढ़ेंगे, आपके यूनिट के आगे जो भी पोर्शन है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।